हेलो एवरीवन, दिस इज़ महेश सोनी, डायरेक्टर महिंद्रा लॉ इंस्टीट्यूट। इंडियन पिनल कोड के अंदर हमारा जो चैप्टर प्राइवेट डिफेंस का चल रहा है उसके अंदर सेक्शन 99 तक हम लोग पीछे की वीडियोस के अंदर कवर कर चुके हैं। आज की जो वीडियो है वो डील करने वाली है सेक्शन 100 के साथ। और 100 के अंदर जो चीज़ दी गई है ना, वो आपकी प्राइवेट डिफेंस का सबसे बड़ा प्राइवेट डिफेंस जो है वो बोला जा सकता है इस चैप्टर के अंदर। अब जो आपका प्राइवेट डिफेंस है एक तरीके से वो कहाँ तक एक्सटेंड कर सकता है, इस बारे में हम लोग आज की वीडियो के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखिए, जनरली क्या होता है कि कोई भी पर्सन सामने से जब कोई आपके ऊपर फोर्स यूज़ करता है तो आपका उतना ही राइट रहेगा कि आप उसको सिर्फ स्टॉप कर सको। लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस आपके ऐसे आ जाते हैं जिनके अंदर आपको ऐसा लगता है कि अगर यार मैंने इसकी डेथ कोज नहीं करी तो वो मेरी डेथ कोज कर देगा। तो उस सिचुएशन के अंदर भी क्या आप ये चीज़ सोचोगे कि मैं उसको सिर्फ फोर्स कर सकता हूँ जहाँ से वो रुक जाए कि वो मेरी डेथ कोज ना कर पाए, या फिर बदले में ये चीज़ हो, एक होती है बदले की भावना में और एक होता है अपने आप के सेल्फ डिफेंस के अंदर। तो सेल्फ डिफेंस के अंदर क्या उसकी भी डेथ कोज कर सकते हो अगर आपके दिमाग में ये डर स्टार्ट होगा कि अगर मैंने इसको नहीं मारा तो वो मेरे को मार देगा। या फिर कुछ और सर्कमस्टांसेस भी हो सकते हैं इसके साथ साथ। कौन सी ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं जिनके अंदर एक पर्सन अपने सेल्फ डिफेंस के अंदर, प्राइवेट डिफेंस के अंदर सामने वाले एग्रेसर पर्सन की, जिसको असेलेंट बोलते हैं, उस पर्सन की डेथ है जो कोज करी जा सकती है। तो वो चीज़ें सेक्शन 100 के अंदर कवर करी गई हैं। लेकिन जैसा कि मैंने सेक्शन 99 के अंदर बताया था कि जो सेक्शन 99 है आपका वो पूरे चैप्टर की एक्सेप्शन है। मतलब जब किसी पर्सन को, जो कि एक तरीके से अपने आप को विक्टिम बोल रहा था, उस पर्सन को इतना राइट नहीं है कि प्राइवेट डिफेंस के अंदर एक्सरसाइज करते हुए अपने राइट को किसी भी पब्लिक ऑफिसर के ऊपर उसको यूज़ करा जा सके, क्योंकि पब्लिक अथॉरिटी है तो उसके ऊपर आपका कोई अधिकार नहीं होगा, प्रोवाइडेड कि आपको उस चीज़ की नॉलेज ना हो कि सामने वाला जो पर्सन है वो अपने आप में एक पब्लिक सर्वेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 100 अपना। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट वही कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप फर्स्ट टाइम पे आप चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो, और वीडियो को शेयर कर देना, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि अपकमिंग जो भी वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन मिल सके। एक न्यूज़ आपके लिए कि एडीपीओ एग्ज़ाम जो एमपी का है उसकी डेट अनाउंस हो चुकी है। 18 दिसंबर का आपका एग्ज़ाम होगा एमपी में। 12 से 3 बजे तक एग्ज़ाम होने वाला है और जो एडमिट कार्ड है वो आपके 9 तारीख को इशू हो जाएंगे, तो उसके लिए आपको गुड लक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन 100 बोलता है व्हेन द राइट ऑफ द प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ। जब कोई भी पर्सन अपनी बॉडी के प्राइवेट डिफेंस को एक्सरसाइज करने के दौरान सामने वाले पर्सन की डेथ खोज कर सकता है, तो ये सर्कमस्टांसेस सेक्शन नंबर 100 में बोले गए हैं। जो 101 होगा उसके अंदर बोला जाएगा कि डेथ के अलावा आप कौन सी सिचुएशन के अंदर, जो अदर सिचुएशन होंगे उनके अंदर डेथ के अलावा कोई भी ग्रीवियस हर्ट तक की आप सिचुएशन में उसको कोज कर सकते हो, उसका उतना हर्ट कोज करा जा सकता है। तीसरी जो चीज़ आएगी 102 जो सेक्शन है वो आपको बताता है कि कब आपका ये प्राइवेट डिफेंस का जो राइट है वो स्टार्ट हो जाता है और कब तक वो राइट आपका रहता है। तो सेक्शन 101 और 102 अलग वीडियो के अंदर कवर करेंगे। आज की वीडियो के अंदर सेक्शन 100। द राइट ऑफ द प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एक्सटेंड अंडर द रिस्ट्रिक्शन मेंशन्ड इन लास्ट प्रीसीडिंग सेक्शन। अब ये बोलता है कि प्राइवेट डिफेंस के अंदर बॉडी को डिफेंस देने के पर्पज से आपका जो राइट है वो एक्सटेंड कर जाएगा, लेकिन लास्ट जो प्रीसीडिंग सेक्शन है, मतलब इससे पिछला जो सेक्शन है जिसके अंदर जो रिस्ट्रिक्शन दे रखी हैं उनको दिमाग में रखते हुए, टू द वॉलंटरली कॉजिंग ऑफ द डेथ, मर्जी से आप उसकी डेथ कोज कर सकते हो, अपने प्राइवेट डिफेंस को एक्सटेंड करके डेथ तक ले जा सकते हो, और ऑफ एनी अदर हार्म टू द असेलेंट, या फिर कोई भी हार्म आपका मन करे वही कोज कर सकते हो जितनी की सफिशिएंट रहेगी अपने आप को बचाने के पर्पज से। टू द असेलेंट, असेलेंट मतलब कि एग्रेसर पर्सन, जिसने भी पहले हमला कर रखा है, जो कि अपने आप में उस पर्सन को कभी भी प्राइवेट डिफेंस का जो राइट है वो प्रोवाइड नहीं करा जाता, वो एक्सेप्शन के अंदर आता है। इफ़ द ऑफेंस विच ओकेजन्स द एक्सरसाइज ऑफ राइट बी ऑफ एनी ऑफ द डिस्क्रिप्शन हेयर इन आफ्टर इनमरेटेड, नेमली, अगर ऑफेंस आपके ऐसे हैं जिनके अंदर ये जो लिस्ट दे रखी है 1 फर्स्टली से लेके आपके 7वीं तक दे रखी है, इनके अंदर अगर आपकी फॉल करता है, वो ऐसा ओकेजन आ जाए जो कि सिचुएशन आपकी इन फर्स्टली से 7वीं के बीच में फॉल करती है, तो यू कैन कॉज द डेथ ऑफ द पर्सन हु इज असेलेंट। जो फर्स्ट है वो आपका बोलता है सच एन असोल्ट। अब असोल्ट यूज करेगा सामने वाला पर्सन, और वो असोल्ट इस नेचर का है जो कि एज में रीजनेबली कॉज द एप्रीहेंशन, जिसकी वजह से रीजनेबल एक इंसान होगा उसके दिमाग के अंदर एक एप्रीहेंशन आ जाएगी, मतलब आभास हो जाएगा उसको दैट द डेथ विल अदरवाइज बी द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सच असोल्ट, कि अगर मैंने इसकी डेथ कोज नहीं करी तो मेरे दिमाग में इतना डर हो रहा है कि इसका जो असोल्ट हो रहा है उसकी वजह से मेरी डेथ हो सकती है, तो मैं उसकी डेथ भी कोज कर सकता हूँ। सेकंड के अंदर आ जाएगा कि जो असोल्ट यूज हुआ, सच असोल्ट एज में रीजनेबल कॉज द एप्रीहेंशन दैट ग्रीवियस हर्ट विल
अदरवाइज बी द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सच असोल्ट। जिस सामने पर्सन ने, जिसने असेलेंट ने अपने ऊपर असोल्ट यूज़ करा है, उसका जो रिजल्ट होगा वो आपका ग्रीवियस हर्ट हो सकता है। मतलब कि एक लठ लेके कोई भी खड़ा है और वो आपके सर में मारने की ट्राई कर रहा है, आपकी तरफ दौड़ा रहा है, आपके सर में मारेगा। अब क्या कर सकते हो कि आप अपने आप को बचाने के लिए उसकी डेथ तक कोज कर सकते हो, क्योंकि आपको रीजनेबल एप्रीहेंशन ऐसी है माइंड के अंदर कि उससे आपकी डेथ जो है वो अदरवाइज रिजल्ट हो जाएगा, इन केस अगर आपने उसकी डेथ कोज नहीं करी तो सिचुएशन में। थर्डली जो बोलता है असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ कमिटिंग रेप, मतलब कि ये वीमेन के लिए बोला जा सकता है क्लॉज। थर्ड क्लॉज में बोलता है कि जब भी किसी वुमेन को ये ऐसा आभास हो जाए कि वो जो सामने वाला असेलेंट पर्सन है वो उसका रेप कमिट कर देगा, तो वो अपने आप को बचाने के लिए उस सामने वाले पर्सन की डेथ कोज भी कर सकती है। ऐसा नहीं कि इसके अंदर मतलब कि कोई और व्यक्ति है जो डेथ कोज नहीं कर सकता, क्योंकि जैसा कि हमें पता ही है कि प्राइवेट डिफेंस का जो राइट है वो बॉडी को सेव करने के लिए खुद की बॉडी और किसी और की बॉडी को भी सेव करने के लिए प्रोवाइड करता है अपने को राइट। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जहाँ पे एक महिला का रेप कमिट होने की संभावना है, उस सिचुएशन के अंदर जो भी व्यक्ति उसको देखता है वो भी उस असेलेंट या फिर रेप करने वाले व्यक्ति की एक्यूज्ड पर्सन की डेथ कोज कर सकता है। तो ये भी थर्डली क्लोज के अंदर आपके आ जाएगी। फोर्थली बोलता है द असोल्ट विद इंटेंशन ऑफ ग्रेटिफाइंग द अननेचुरल लस्ट, मतलब अननेचुरल लस्ट के केस के अंदर भी ऐसी सिचुएशन के अंदर आपका फॉल करता होगा तो भी डेथ कोज करी जा सकती है, जो कि एक तरीके से ऑफेंस आपके 377 के अंदर फॉल करते होंगे वो वाले। फिर फिफ्थली में बोला गया एन असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ किडनैपिंग और अबडक्टिंग, अगर कोई भी पर्सन ऐसा है जिसका कि या तो किडनैपिंग हो रही है उसकी या फिर उसका अबडक्शन किया जा रहा है, तो अपने आप को सेव करने के पर्पज से वो पर्सन उस असेलेंट पर्सन की डेथ कोज कर सकता है। सिक्सथली बोलता है कि असोल्ट विद इंटेंशन ऑफ wrongfully confining a person under the circumstances which may reasonably cause him to apprehend that he will be unable to have recourse to the public authorities फॉर हिज रिलीज। अभी क्या बोलता है कि एक पर्सन के ऊपर इस तरीके का असोल्ट यूज करा जा रहा है जिसके अंदर उस पर्सन को गलत तरीके से कन्फाइन, मतलब रोक के रखा जाएगा। कन्फाइन करना क्या होता है, एक तरीके से किसी पर्सन को इस तरीके से रोक देना कि जहाँ से वो पर्सन आपका कहीं पे भी ना जा पाए, जैसे एक रूम के अंदर लॉक कर देना। तो किसी पर्सन को ऐसी जगह पे ले जाके आपने कन्फाइन कर दिया जहाँ से आपको ऐसी अप्रीहेंशन आ रही है कि अगर मैं वहाँ पहुँच गया, जिस जगह पे मेरे को ले जाने की बात हो रही है, अगर मेरे को वहाँ पहुँचा दिया गया तो मैं पब्लिक अथॉरिटी को फ़ोन नहीं कर पाऊँगा, पब्लिक अथॉरिटी की जो हेल्प है वो नहीं ले पाऊँगा। तो वहाँ जाके ऐसी सिचुएशन पैदा हो, उससे अच्छा ही आप क्या करेंगे कि वहाँ जाने से पहले ही सामने वाले पर्सन की डेथ है जो कोज करी जा सकती है। सेवंथली बोलते हैं एक्ट ऑफ थ्रोइंग, या तो कोई भी पर्सन ऐसा जो थ्रो कर दे या फिर एडमिनिस्टर करने की कोशिश करे। अब थ्रो और एडमिनिस्टर के अंदर फ़र्क क्या रहता है कि जैसे या तो किसी के ऊपर फेंकना, एडमिनिस्ट्रेट करना जैसे कि आपने कोई इंजेक्शन भर के उसको इंजेक्ट कर दिया हो, या फिर उसको पिला देना कोई चीज़। किस चीज़ की बात कर रहा है, एसिड की। द एक्ट ऑफ थ्रोइंग और एडमिनिस्ट्रिंग द एसिड और एन अटेम्प्ट टू थ्रो और एडमिनिस्टर, या फिर अटेम्प्ट हो और चाहे वो कमिट कर दिया हो, थ्रो कर दिया हो या फिर उसको एडमिनिस्टर करने की कोशिश हो या फिर एडमिनिस्टर किया जा रहा हो या कर दिया हो, विच मे रीजनेबली कॉज द एप्रीहेंशन दैट द ग्रीवियस हर्ट विल अदरवाइज बी द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सच एक्ट। उस सिचुएशन के अंदर उसको जो रीजनेबल एप्रीहेंशन आई कि अगर ऐसा हो गया, मतलब मेरे को एडमिनिस्टर कर दिया गया या फिर वो सामने वाला अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहा है कि मेरे को एडमिनिस्टर करने की कोशिश कर रहा है या फिर थ्रो करने की कोशिश कर रहा है, तो अपने आप को सेव करने के पर्पज से वो उस थ्रोवर पर्सन की, जो थ्रो करने वाला है पर्सन आपके ऊपर एसिड फेंक रहा है, उसकी डेथ कोज है जो 7th क्लोज के हिसाब से करी जा सकती है। सॉरी 2013 के अंदर ये क्लोज आपका जो है वो ऐड किया गया था जस्टिस वर्मा कमेटी के थ्रू। सॉरी यार, थोड़ा गला खराब है। अब जो केस लॉज हैं वो देख लेते हैं। उसके अंदर एक केस आपका यशवंत राव वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी 4 मई 1992 सुप्रीम कोर्ट का केस है, जो कि ए पर्सन था उसके अंदर और वो किसी बी माइनर लड़की जो कि 15 ईयर्स की है उसका रेप कमिट करने की कोशिश करता है। उस दौरान उसका फादर उसको देख लेता है और वो उसके ऊपर हमला करता है जिससे कि उस असेलेंट पर्सन की डेथ हो जाती है। तो उसको क्लोज नंबर 3 के हिसाब से, जहाँ पे रेप कमिट करने वाली चीज़ है, या फिर फोर्थली जो क्लोजर नेचुरल लस्ट वाली है उसके हिसाब से उसको जो है एक्सेप्शन मिल जाएगा, क्योंकि ये वाली जो चीज़ है वो थर्डली फोर्थली के अंदर एक्सेप्शन में डाल रखी थी जहाँ पर उसके हमले की वजह से उसकी डेथ हो गई थी। क्योंकि जो फादर है वो आपका इंटरेस्टेड पर्सन है उस बेटी में या फिर लड़की में, या फिर वो पर्सन इस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा कि मैं किसी और पर्सन की बॉडी को सेव करने के पर्पज से उसके लिए प्राइवेट डिफेंस को एक्सरसाइज कर रहा था। नेक्स्ट केस आपका विश्वनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस है 1960 सुप्रीम कोर्ट का, जिसके अंदर क्या होता है कि हस्बैंड जो है उसकी जो वाइफ थी वो अपने मायके चली जाती है विदाउट द कंसेंट ऑफ द हस्बैंड। तो उस केस के अंदर क्या करता है कि हस्बैंड अपने उस मायके में जाता है, उस लड़की के, उस अपनी वाइफ के घर पे जाता है और उसको वापस लेके आने की ट्राई करता है, लेकिन वो मना करती है। तो उसके बाद वो हस्बैंड क्या करता है, बाल पकड़ के उसको ड्रैग्ड, मतलब कि घसीट के लेके आता है। तो उस केस के अंदर क्या होगा, एक तरीके से देखा जाए तो
अब जो लड़की है वो आना नहीं चाह रही है, उसको लेके आ रहे हो, तो एक तरीके से वो किडनैपिंग का केस की तरह होगा, या फिर अबडक्शन बोल सकते हो। तो उस सिचुएशन के अंदर विदाउट कंसेंट ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो जब ये सारी चीज़ें उसके भाई ने देखी तो क्या किया, उसके ऊपर हमला कर दिया, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई थी। तो अब इसके अंदर जो सुप्रीम कोर्ट जी थे, हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, उनके जस्टिस ने ये हेल्ड किया कि विश्वनाथ हैड द प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी ऑफ हिज सिस्टर against the assault by her husband with intention of abducting her by force, or their right can be exercised or can be extended to causing the death also। तो इन सिचुएशन के अंदर ये आपका जो क्लोज है फिफ्थली उसके अंदर फॉल कर सकता है, और वहाँ पे ये इस विश्वनाथ को जो है वो एक तरीके से प्राइवेट डिफेंस जो है मिल जाएगा, क्योंकि वो किसी और पर्सन की बॉडी को सेव करने के पर्पज से इस वाले प्राइवेट डिफेंस के राइट को एक्सरसाइज कर रहा था। तो ये सारी सिचुएशन जो आपकी जो है, इन सिचुएशन के अंदर एक पर्सन जिसके ऊपर हमला हो रहा है वो सामने वाले पर्सन के हमलावर पर्सन की डेथ कोज कर सकता है। तो ये सेक्शन 100 था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर सेक्शन 101, जिसके अंदर बोलता है कि डेथ के अलावा किसी भी और तरीके की कोई भी ग्रीवियस हर्ट कोज करी जा सकती है, और 102 जिसके अंदर बताया जाएगा कि कब ये आपका प्राइवेट डिफेंस का जो राइट है वो स्टार्ट होगा, कमेंसमेंट कब होगी और एंडिंग कब तक चलेगा। तो आज की वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही। वीडियो को शेयर कर देना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो जाके, टेलीग्राम पे चैनल को ज्वाइन कर लो जाके, वहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट दिख रहे होंगे, एक बार देख लेना, यही आईडी मिलेगी, यही फोटो मिलेगी आपको। थैंक यू सो मच फॉर